सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस गवाही के द्वारा हम देखते हैं कि हम अपने विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं और कैसे अपने स्थानीय वालों के सामने परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, बिना डरे और बिना किसी से झिझके, और अपने विश्वास में अड़े रहें और खड़े रहें। आइए इस गवाही को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस गवाही को हम शेयर करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। ठीक है आवाज बंद करो। ये क्या ऐसी बात हुई, इतनी क्या जानकारी हुई कि आपको हिंदू छोड़ करके ये यीशु मसीह में ईश्वर देखे और अपने किसी भगवान में आपने मतलब नहीं देखे? क्या कारण? हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगा था? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हाँ, इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो अपना मानना है, लेकिन हमारा मन नहीं किया उनको मानने का। नहीं, मन तो मैंने मतलब नहीं क्यों? माना। आप अकेले मन करे चले, हमारा अकेले मन करे हम न मैं पैदल मन न माने का कुछ तो कारण होगा। एक ऐसा कारण हो कि यहाँ से हमें ये मिला, वहाँ से ये मिला। बिल्कुल। जी बहन जी, एक मिनट। मैं पैदल वैष्णो देवी पैदल गया। जी। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर जो तांडव होता था, मेरे घर के मेरे 5 भाई हैं और 5 भाई हैं। मेरा नाम सोनू है। पूरा नाम बताइए। सोनू कुमार वर्मा। ये गाँव नहीं है? नहीं, इसी गांव के हैं। ठीक है। सोनू कुमार वर्मा, मसौड़ी खेड़ा। सोनू कुमार वर्मा। नाम क्या मैं है? हाँ बिल्कुल, मैं सोनू कुमार वर्मा है। ये निशा रावत है, मेरी वाइफ है। अच्छा है ना? और ये मेरा बच्चा है छोटा, और 2 बच्चे मेरे और हैं। ठीक है। और मैं इसलिए मानता हूँ, पहले मैं पैदल वैष्णो देवी गया और वैष्णो देवी पैदल। कोई बात नहीं है। अरे कुछ नहीं हो रहा। आप सभी अपने हैं। बात हो जाएगी अच्छे से। सभी अपने हैं। समझ रहे, हम माने कि भाई हम समझा रहे हैं। वैष्णो देवी में सुनिए सर, मैं वैष्णो देवी पैदल गया और पैदल वापस आया। पैदल नहीं, लेकिन पैदल गया। ठीक है। और एक बार नहीं, 2 बार गया। और उसके बाद मेरे घर में कभी वो चीज जो शांत होनी थी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे भाई कभी हाथ का नस काट ले रहा था, है ना। और मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल खराब था, क्योंकि बाप ने मेरी माँ को जला के मार दिया। फिर बाप ने हम सबको घर से बाहर कर दिया। ठीक है। घर के बाहर कर दिया। 150 स्क्वायर फीट का मकान हम लोगों को रहने दिया कि इस 150 स्क्वायर फीट में तुम लोगों को रहना है। मैं तब भी पूरी आस्था के साथ 2012 तक मैं मानता गया। ठीक है। 2012 तक मानता गया। लेट के मैं हनुमान मंदिर तक का जाता था, बड़े मंगल में सड़क पे लेट के, लेकिन लंगोट बांध करके मैं जाता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मेरा निष्कर्ष कहीं से नहीं निकला। मेरा भाई रोज दारू पी रहा था, रोज नशा कर रहा था। कोई ऐसा मतलब चीज नहीं हुई जो मेरे घर में नहीं होती थी। ठीक है। सब कुछ वही होती थी। लेकिन एक दिन जब मैं थाने में बंद था, ठीक है, जब मैं थाने में बंद था, उस समय एक व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ और उसने मुझे ये बताया कि भाई एक बार तुम यीशु मसीह को पुकारो, शायद यीशु मसीह तुम्हारी सुन ले। हमने कौन यीशु मसीह यार, कौन यीशु मसीह? तो उसने बताया कि एक यीशु मसीह जो 2025 साल पहले तुम्हारे पास आया, ठीक है, मनुष्य बन के आया, उसने हम सभी के लिए अपनी जान दी। कोई ईश्वर बताओ जिसने अपनी जान हमारे लिए दी हो। तो हमारे पूर्वजों की ना ईश्वर की बात हो रही। तो उन्होंने कहा कोई बताओ जान दिया। तो मेरे सोचने में, हाँ यार ऐसी बात तो तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। फिर उसने बोला अच्छा ये बताओ, आप अपने बच्चे को कभी नशेड़ी बनाओगे? तो हमने कहा नहीं बनाएंगे यार। कह रहा ये ईश्वर किसी को नशेड़ी नहीं बनाता, उनके नशे छुड़ाता है। तो हमने यार, मेरे घर में हम सब ये मानते हुए आए हैं, तुम क्या मुझे बता रहे हो? मैं रोज 5000 स्क्वायर की मंदिर थी आलमबाग नटखेड़ रोड में, मैं रोज उसको धोता था। मैं वो व्यक्ति था जो पूरे मंदिर जितने भगवान थे, ईश्वर थे, सबको मैं धोता था। अब तो मुझे क्या बता रहे हो यार कहानी? कह रहा भाई एक बात कहने पे मेरे अगर मान के देखो, अब लगा है मेरे ऊपर मुकदमा, और मैं इस समय अच्छा खासा मतलब मुकदमा लगा हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। उस समय मुझे एक कहानी बता रहा है ना। तो हमने कहा भाई जो तुम मुझे कहानी बता रहे हो, कहानी बताने से मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जितना मान के आया हूँ, मैं मजार भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारा भी गया हूँ, सब कुछ माना मैंने, लेकिन आज तक मेरे जीवन में जो बदलाव, मेरे घर में जो बदलाव दिखना चाहिए, परिवार में जो बदलाव दिखना चाहिए, वो बदलाव आज तक नजर नहीं आया। ठीक है। क्योंकि मेरे घर में सब लोग, एक भाई जेल जाता है, दूसरा भाई एक छूट के आता, दूसरा जाता है। मेरे घर का वो माहौल है। ठीक है। रात में पुलिस आई खटखटाती है, तब उस समय ये नहीं बोलेंगे कि यीशु मसीह बचा लो, हनुमान बचा लो या बजरंग बचा लो। उस समय ये नहीं बोलेंगे। उस समय भाई पुलिस वाले के हाथ पकड़ना पड़ता है, भैया क्या हो गया। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं, तेरे भाई ने लड़ाई करी है, इसको हम लेके जा रहे हैं, मुकदमा है तेरे भाई। अब जब मेरा भाई नहीं मिला तो मुझे उठा के ले गए। हमने कहा ये कौन सी बात है भाई, मुझे क्यों उठा के तुम ले गए, है ना। तब मेरे भाई को सामने आना पड़ा कि उसको छोटा है यार 16 साल का, उसको 16 साल की उम्र की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्यों तुम उसको ले गए हो? मैं सामने, तब वो सामने आया, मुझे छोड़ा गया। फिर उसके बाद जो माहौल वो बिगड़ता चला गया, कुछ नहीं हुआ। तब उसने कहा उस थाने में जब मैं बंद था, और संडे की बात, शनिवार को बंद हूँ, संडे वाले दिन केवल 1 घंटे के लिए कचहरी खुलती है, आप सबको अगर पता होगा। 4 से 5 केवल कचहरी खुलती है। उस समय मैंने केवल एक लाइन की बोला था, ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम्हारे कहने में मान लो,
अभी तक तो मेरे घर में कुछ बदलाव नहीं हो, मैं तेरे कहने मान रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुम हो जो भी हो यीशु, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता नहीं चला यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ा गया। हमने यार वो अपने आप को नहीं बचाया, मुझे क्या बचा पाएगा भाई, अगर वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। और उस समय मैंने पुकारा 4 से 5, उस समय मेरी जमानत हुई और जब मैं बाहर आया हूँ तक काफी खतरनाक केस था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया। और जब उसने मुझे बदला, वही बाप जिसने मेरी माँ को जला के मारा था, शायद हिंदू मुझे इतने दिन से नहीं सिखा पाया कि मुझे क्षमा करना है, वो जो चर्च में उस दिन पहली बार गया, उसने कहा सबसे पहले जाओ अपने पिता से माफी मांगो, ये सबसे बड़ा धर्म है, अपने माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमने कहा यार माँ तो रही नहीं, माँ को जला के मार दिया, अब बाप के क्या बता रहा हूँ। तो उसने कहा जब तक माफी नहीं मांगो जब तक तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं ठेला वहाँ का कैलेंडर लेके बेचने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर ने यहाँ पहुंचाया इस कारण है कि मैंने अपने पिता के पास गया, मैंने पिता से बोला हमें ठीक है जो तुमने बोला है, तुम्हारी बात को हम मानते हैं, है ना, जो तुमने किया मुझे नहीं पता क्यों किया पिताजी आपने, लेकिन मैं जहाँ अभी गया हूँ मुझे ये बताया गया, अभी मैंने बहुत यात्रा करी, किसी ने मुझे ये बात नहीं बोली थी, लेकिन एक जगह ऐसी गया हूँ जिसने बोला अपने पिता से माफी मांगो, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ कर दिए। और उस दिन के बाद जो आज मैं अपने परिवार को धीरे धीरे करके, जो भाई नशा करता था, वाइफ को सड़क पे मारता था, धीरे धीरे करके उसका आज 5 साल हो गया, बंदे ने दारू में हाथ तक नहीं लगाया।